नमस्कार। एक बार फिर पाठक जी हमारे साथ हैं और उसी चीज को कंटिन्यू शिक्षा के क्षेत्र को करते हुए मैं पाठक जी से चाहूंगा कि ये थोड़ा सा अपना ये बताएं मुझे कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि आपका एक संगठन भी है, जो संगठन आप लोग चलाते हैं, जिसके आप शायद प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कौन सी संस्था सर? बेसिक शिक्षा कल्याण समिति। बेसिक शिक्षा कल्याण समिति जो है आपकी, तो उसके माध्यम से आप सरकार तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? अपने शब्दों को थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूं कि एक तो आईटी का पैसा बढ़ाया जाए, पहली हमारी मांग है। दूसरी मांग यह है कि जो हमारे यहाँ अध्यापक 10-10 साल से काम कर रहे हैं, उनको या तो NIS के द्वारा उसको ट्रेंड किया जाए या उनको एक प्रमाण पत्र इशू किया जाए कि ये 10 साल की इनकी सेवा है, इनको ट्रेंड बांध दिया जाए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है, जो सरकार गवर्नमेंट मान्यता दे रही है, वो सब आईटी के तहत पूरे शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत पूरे शर्तें पूरी करने के बाद मान्यता प्रदान की जाती है जी। तो उसके लिए सरकार 1 साल के लिए मान्यता दे रही है। हम ये चाहते हैं कि जब हम पूरी शर्तें कर रहे हैं तो मान्यता भी कम से कम 5 साल के लिए दी जाए। 5 साल में अगर वो सही स्कूल चल रहा है तो उसकी परमानेंट ऑटोमेटिक मान्यता कर दी जाए। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा होता है, दूसरा यह है कि पुराने स्कूलों में जो 2013 से पहले के विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं, जो गली कूचे में चल रहे हैं, छोटी गलियों में चल रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनके लिए अगर हम नए नियम थोपेंगे तो वो कैसे काम करेंगे? जैसे कि मान लीजिए NBC का प्रमाण पत्र बनवाना है, फायर ब्रिगेड की NOC वगैरह लेने है। अब जो 40 साल से 50 साल से स्कूल चल रहा है, शिक्षा प्रसार के लिए मान्यता दी गई थी, आज उस बिल्डिंग को तोड़वा के या तो बनवाएं, तभी तो NBC के अनुसार बनेगा। या गली कुचे में अगर स्कूल खुल गए, सरकार ने अगर मान्यता दे दी हमें, तो उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे पहुंचेगी? तो ऐसे विद्यालयों को तो कम से कम राहत दी जाए ताकि शिक्षा का प्रचार हो और हम लोग जो है अहम भूमिका अपनी निभाते रहें। जी बिल्कुल। आगे मैं ये कहना चाहता हूं, एक और अच्छी पहल सरकार को मैं देना चाहता हूं। मुझे संज्ञान में आया है कि बहुत से विद्यालय सरकारी बंद हो रहे हैं, चाहे वो छात्र संख्या के अभाव में समझ लो, चाहे किसी रूप से भी समझ लो। बेसिक शिक्षा कल्याण समिति ये सरकार से मांग करती है, सरकार को ये प्रस्ताव भेजती है, ऐसे विद्यालयों को हमको वोट दे दिया जाए जो 3-3 टीचर 4-4 टीचर लगा के शिक्षा ग्रहण नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे विद्यालयों में हम संख्या भी बढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा भी देंगे, और हमको मात्र 3 टीचरों की जगह 1 टीचर का सरकारी जो वेतन है वो दे दिया जाए स्कूल को। समिति के लिए हम उनके स्कूल चलाने के लिए तैयार बैठेंगे। मतलब 1 टीचर की तनख्वाह आप तो पूरे स्कूल को रन कर देंगे? पूरे स्कूल को, जो विद्यालय सरकारी बंद होने के कगार पे, जो बंद हो रहे हैं, जो सरकार ने बंद कर दिए हैं, ऐसे विद्यालयों को हमें दे, वोट दे और केवल 1 टीचर की तनख्वाह दे, और हम ऐसी शिक्षा प्रदान करेंगे कि वास्तव में सरकार ये कहेगी कि हाँ, अच्छी शिक्षा प्रदान की जा रही है। अच्छी बात है ये तो आपकी। जी जी जी। और मैं दूसरी बात एक और अहम बिंदु जानना चाहता हूं, इस देश में सरकार हमारी भेदभाव कर रही है, तो वो केंद्र सरकार सही है, यूपी सरकार सही? कारण ये है कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इस देश का भविष्य है नहीं है? बिल्कुल, आप ये बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी देश के भविष्य है नहीं है? बिल्कुल है। तो हमारी सरकारें छात्रों के हित में, बच्चों के भविष्य के हित में भेदभाव क्यों कर रही है? हम वही चाहते हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय में उन बच्चों को वही शिक्षा दी जाए जो सरकारी स्कूलों में। आप हमारी कटौती कर लीजिए, नियम थोप दीजिए, लेकिन बच्चों में भेदभाव मत कीजिए। बच्चों में जो है, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आप ड्रेस भी दे रहे हैं, जूता भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी सरकार स्तर नहीं सुधार पा रही है, संख्या नहीं बढ़ा पा रही है, संख्या नहीं बढ़ा पा रही है। हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम वही सुविधा चाहते हैं जो सरकारी स्कूलों के बच्चे को मिल। मतलब एक तो ड्रेस दे सरकार आपको, नहीं जो सरकार की सुविधा है बच्चों के लिए, सुविधाएं थोड़ा सा मैं खोलना चाह रहा हूं। ड्रेस है, जूते मोजे है, किताबों की व्यवस्था सरकार करती है। ओके, ठीक है। वो हमें प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी देनी चाहिए ताकि आपस में ये भेदभाव पैदा ना हो कि ये सब मान्यता प्राप्त विद्यालय के बच्चे हैं, ये सरकारी स्कूल के बच्चे। आखिर बच्चे तो सब देश के ही हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन। तो इससे अलावा जो है मांगे तो बहुत सी है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि हमारी जो मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संरक्षण है वो भाई सरकारी तो है, सरकार से हमने मान्यता ली है, हम उसको चला रहे हैं, तो हम अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो कार्यरत स्टाफ है कम पैसे में
बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है। इसीलिए मानता प्राण विद्यालय में अभिभावकों का रुझान ज्यादा है और अभिभावक मानता प्राण विद्यालय को ही विश्वास करता है कि यहाँ पढ़ाई अच्छी है। चलिए, तो सरकार अगर चाहे तो वो अपने सरकारी स्कूलों में भी सुधार कर सकती है, बशर्ते अध्यापकों को केवल पढ़ाने का ही काम किया जाए तब। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा इसको। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें कि आपको शिक्षा का स्तर कैसे सुधारना है। देखिए, अल्टीमेट सुधारना तो जनता को है, सरकार तो कुछ करती नहीं है। सरकार तो जो हम लोगों की फीडबैक आती है उसी पे काम करती है। अगर अच्छी फीडबैक जाएगी तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी आपका, आप हमारे साथ। धन्यवाद के शर्मा जी।